हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और प्ले ऑफ की जो रेस है वो बेहद दिलचस्प हो गई है और इस दिलचस्पी को और ज्यादा बढ़ा दिया है बीती रात को हुए मुकाबले में जो हुआ एमआई वर्सेस गुजरात टाइटंस। और इस दौरान बारिश और गुजरात टाइटंस दोनों ने ही लगातार 7वीं जीत का जो अरमान था मुंबई इंडियंस का, उस पर पानी फेर दिया और 3 विकेट से गुजरात टाइटंस ने मुंबई को हरा दिया। और इसी के साथ जो बेस्ट फोर्स है उसमें भी जबरदस्त बदलाव आ गया है। गुजरात टाइटंस नंबर 4 से जंप करके नंबर 1 पर पहुंच गई है और नंबर 4 पर आ गई है मुंबई इंडियंस। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लेऑफ की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि नेट रन रेट से ये जो है फिलहाल पोजीशन तय हो रही है और ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। गुजरात जो है उसने जबरदस्त खेल दिखाया। पहले आपको बता दें कि बॉलिंग जबरदस्त तरीके से हुई और उसके बाद सिर्फ 155 रन ही बना पाई मुंबई इंडियंस और उसके बाद उसका जवाब दिया गया। लेकिन जवाब में बारिश ने भी थोड़ा सा खलल भी डाला और कह सकते हैं कि जीटी का साथ भी दिया। और फिर 19 ओवर में जो 147 रन बनाने थे वो पूरे कर लिए और 3 विकेट से मुंबई को गुजरात ने हरा दिया है। अगर हम इसमें जो कमजोर कड़ियों को देखें मुंबई की तरफ से, तो लगातार रोहित शर्मा अच्छे रन बना रहे थे और जब वो रन बना रहे थे तो टीम जीत भी रही थी, लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 7 रन बना पाए। राज रिकल्टन 2 पर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या एक कप्तान के तौर पर कई सारी गलतियां उन्होंने की। बॉलिंग को लेकर भी सवाल उठे। दीपक चहर को जिस मुकाम पर उन्होंने बॉलिंग कराई उसे लेकर हुआ और अंत के जो ओवर्स थे उसमें भी रन पर लगाम लगाने में नाकाम रहे और नतीजा ये रहा कि वो अब चौथे पायदान पर आ गए हैं और प्लेऑफ के लिए अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत उसे होगी। ये रही कल के मुकाबले की बात। आज जो मुकाबला होने वाला है वो है केकेआर वर्सेस सीएसके। सीएसके पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन आज एक और टफ फाइट देने की वो कोशिश करेंगी। पिछले मुकाबले में वो हारी जरूर थी, लेकिन जो फासला था वो बहुत कम था। और केकेआर के लिए मुश्किल ये है कि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई भी मैच हारने का, वरना वो भी एग्जिट कर जाएगी। डिफेंडिंग चैंपियन वो है और इसीलिए उसे इस रेस में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज पहले उस मुकाबले की बात करते हैं जिसकी वजह से प्लेऑफ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, जो मुंबई और जीटी के बीच हुआ। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी। अनिल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि कल हम बात करें तो आपने कहा था कि आपको इंट्यूशन है कि ये लगातार जीत का जो सिलसिला है वो टूट जाएगा मुंबई का, और वो टूट गया। क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज बहुत मायने रखता है। और जीटी ने स्मार्ट क्रिकेट खेली और मैच 2 बार रुका। तो क्या होता है जब मैच रुकता है ना 2 बारी, तो वो सारी कैलकुलेशंस, वो जो आप बातें कर रहे हैं कि कैप्टन से ये हुआ, ये सब इट इज बाउंड टू हैपन। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें होती हैं और सडनली आपका कोई बॉलर कम या ज्यादा हो सकता है। थोड़ी मेरे को लग रहा है बाद में जो रनआउट भी हो सकता था, पता नहीं विकेट के पीछे आए क्यों नहीं वो। बेसिक्स में थोड़ी गड़बड़ रही। और बट व्हाट ए गेम, आप इसको हार जीत से हटा दीजिए और अच्छा कोर्स करेक्शन हो जाएगी बॉम्बे की, उसके लिए फायदा है प्लेऑफ के लिए। और वो होता है ना, बहुत सारे मैच के बाद आपने एक मैच हारना है, सही टाइम पे हार के बाद में हारते हो दिक्कत होती। बट व्हाट ए गेम एंड वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। बाद में लगा सुपर ओवर ही हो जाएगा, पर बाय जी चांस नहीं हुआ। बिल्कुल। और आपने इस बात की को प्रेडिक्शन भी किया था कि बहुत जबरदस्त मैच होने वाला, और हमने देखा कि बहुत ज्यादा रन नहीं थे, बावजूद इसके बहुत क्लोज हो गया था। बाद में एक ओवर भी कम हो गया, रन भी कम हो गए और गुजरात को दिलचस्प मुकाबले में जीत मिली। लेकिन सरनदीप जी, आप क्या कहेंगे, क्यों ये जो नतीजा हुआ वो कैसे हुआ, और अब प्लेऑफ की रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? अब देख रहे हैं धड़ाधड़ एक एक मैच जो है वो बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। कल अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो कुछ ऐसा गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने कुछ खास नहीं किया। हम्म। जितने भी विकेट थे वो थ्रो किए गए। अगर आप पहला रिकल्टन का विकेट छोड़े कि ठीक है वो एक शॉट चेक किया, आउट हो गया। उसके बाद रोहित शर्मा जिस तरह से वो बैठ के पैडल्स भी मारते थे, उनको पहले ऐसे कभी नहीं देखा फाइनल के बाद। तो वो विकेट छोड़ के मारने लगे। वो ऐसा गेम नहीं खेलते, वो कोशिश करते हैं कि पहले थोड़ा एक अच्छा स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। वो हो गया। फिर सूर्य कुमार यादव वेल सेट थे, कोई जरूरत नहीं उस ओवर में ऑलरेडी एक छक्का 3 सिंगल्स आ चुके थे, वो गलत शॉट मारी। उसके बाद में 2 बार डीआरएस हो चुका है। विल जैक्स फिर एक लप्पा मारे, फिर एक बड़ा शॉट मारते, वो भी आउट हो रहा है।
उसके बाद तिलक वर्मा है, उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से वो भी आउट। फिर नमन धीर एक यंग खिलाड़ी, एक मौका मिला है, ये टाइम है। वो अच्छी बैटिंग कर रहा था लेकिन उतने ओवर नहीं मिल रहे थे, तो 25-30 बना रहा था। आज मौका था 70-80 बनाने का, एक 70-80 स्कोर तक जा सकता था, उसने भी खराब शॉट खेला। तो इस तरह से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। गुजरात टाइटंस भी हैरान थी कि 3-3 कैच छोड़ने के बाद ये क्या कर रही मुंबई इंडियंस, आज ये किस तरह से बल्लेबाजी कर रही है। तो वो उनको तो आपने झोली में ये मैच दिया लाके मुंबई इंडियंस ने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट कर दिया मुंबई ने एक तरह से, जो मैच था वो गुजरात को। पर जो भी हो, गुजरात अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर है। और अब आज के मुकाबले की बात करते हैं, जिसमें एक टीम ऐसी है जो एग्जिट कर चुकी है, कई बार की चैंपियन है लेकिन फिलहाल एग्जिट है। दूसरी है डिफेंडिंग चैंपियन, और वो भी बहुत ज्यादा लड़खड़ा हुआ जो प्रदर्शन है उसका है, और उसके लिए बने रहने की जो है वो लड़ाई है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि यहाँ 2 मुकाबले जो हुए उसमें प्ले ऑफ में नंबर 1 पे कौन रहेगा उसकी लड़ाई थी। अब ये लड़ाई है कि एक जो है उसके पास बचाना है, एक के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। सीएसके वर्सेस केकेआर वर्सेस सीएसके की हम बात कर रहे हैं। कुल 31 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 19 बार सीएसके को जीत मिली है, 21 बार केकेआर को जीत मिली है। यानी यहां पर बढ़त जो है वो सीएसके को हासिल है। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा, और अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें, 5 मुकाबलों की, तो 3 केकेआर ने जीते हैं, सीएसके ने 2 जीते हैं। यहां पर जो है पलड़ा थोड़ा सा केकेआर का भारी लगता है। अब अनिल जी, आज का जो ये मुकाबला होने वाला है, ओवरऑल रिकॉर्ड में जो है वो बढ़त है सीएसके को। सीएसके ऑलरेडी आउट हो चुकी है। अब केकेआर को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बारिश का साया इस मैच पर भी पड़ सकता है। बारिश का मतलब है कि फिर जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको थोड़ा एडवांटेज रहेगा। और एक और क्या हुआ है कि सीएसके ना बिल्कुल ब्रेक फ्री हो गई, वो प्रेशर तो हट गया। अब जैसे जडेजा ने पिछले मैच में बैटिंग करी, आयुष तो ऑलरेडी अच्छी कर ही रहा है कंसिस्टेंटली, बाकी प्लेयर भी। क्या होता है कि वो जो आपका प्रेशर हटता है ना कि आप तो अब है ही नहीं, तो वो डेंजरस है दूसरी टीमों के लिए, क्योंकि फिर वो बहुत प्रेशर जैसा कुछ आता ही नहीं है। और एक तो ऐसे प्लेयर भी ट्राई करते हैं जो पहले कभी खिलाए नहीं, और वो कई बार बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, क्योंकि उनका बाई चांस जो भी सेटअप है उसमें नहीं बैठ रहे होते हैं, या कोई उनके सामने जो खिलाड़ी है जिसको रिप्लेस करना है वो बहुत नाम वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन केकेआर के पास मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ऐसे प्लेयर हैं, इंडिविजुअल प्लेयर हैं, जो T20 को अपने दम पे ही घुमा सकते हैं। रसल हो गया, रिंकू हो गया, दोनों उनके बॉलर हो गए। वो एक बात है, मुझे थोड़ा केकेआर ही बेटर लग रही है, अगर आप मैं एज ए टीम ओवरऑल दोनों का देखूं तो जी। सरनदीप, जो हमने पिछले मुकाबले में देखा बहुत ही क्लोज हो गया था, सिर्फ 2 रनों का ही फर्क था सीएसके जब हारी है। और जिस तरह से अनिल जी भी कह रहे हैं, क्योंकि सीएसके के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है और बिल्कुल कोई दबाव उस पर नहीं है, उसे बस खेलना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। क्या आपको लगता है कि ये जो मेंटालिटी है, इसकी वजह से थोड़ा सा मजबूत यहाँ नजर आ सकती है सीएसके? जो लास्ट 2 गेमों में देखे तो अच्छी बल्लेबाजी की है। जो प्रॉब्लम सीएसके के साथ शुरू से आ रही है उनके बैटिंग ऑर्डर को लेके। अब जब धोनी हर मैच में लास्ट में आ रहे थे, तो जो पिछला मैच है वो आराम से जीत सकती थी, तो फिर आपने शिवम दुबे को नीचे क्यों रखा? उसकी जगह आप खुद आए हिटिंग करने के लिए, आप उनको जाने देते हैं, वो हिट करते तो गेम आसानी से आप मैच जीत सकते थे, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं आ रही थी। फिर उसमें आप ब्रूवेस देखे, उनका एलबीडब्ल्यू, वो टाइम निकल गया, जडेजा रन भागे जा रहा है, 22 सेकंड हो गए, अगर आउट दे दिया तो आप खड़े उसके बाद समय लेके देख के आप डीआरएस की मांग कर सकते थे ना। वो बल्ले जो मैच है वो समझ नहीं आया कि वो मैच जा कहाँ किस तरफ रहा था। तो वही कह रहा हूँ कि चेन्नई सुपर के शुरू से ही पहले ओपनर्स बदले गए, फिर मिडल ऑर्डर्स बदले गए, बहुत सारी चेंजेस होने लगी टीम के अंदर कि भी कौन प्लेयर कहाँ पे कैसे किस को खिलाए। तो वो जब अगर वो आप ऐसी चेंजेस करते रहते मुश्किलें आती हैं। लेकिन एक आयुष मात्र एक अच्छा खिलाड़ी मिला, जिसके बारे में बार बार बात कर रहे थे कि पिछले शो में बोला था कि ये हीरो बनेगा, और वो हीरो बना भी पिछले मैच में। गलत शॉट मार के आउट होगा, बट यही एक जो ना मेच्योरिटी लेवल, यहाँ से वो सीखेंगे चीजें और जाके कि जब मैं लास्ट तक जा रहा हूँ तो और पूरा जा सकता हूँ, क्योंकि टीम अब उनके ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है कि वो ऊपर से ऐसे तेज रन बनाए। मिडल ऑर्डर थोड़ा सा उनको सपोर्ट जरूर कर सकता है, जडेजा ने अच्छे रन बनाए हैं, और उसके बाद शिवम दुबे को आप ऊपर बल्लेबाजी करने भेज सकते हैं, क्योंकि अगर आप खेल ही रहे पूरा सीजन और 2 मैच रह गए, तो एटलीस्ट उनका जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं उतना चेन्नई को करना चाहिए आज भी। बिल्कुल, शुरुआत में टूर्नामेंट की शुरुआत से भी अगर महात्रे को मौका दिया जाता तो शायद उनका खेल भी निखरता और उसका फायदा टीम को भी होता। अनिल जी, एक और बात है, हम देख रहे हैं कि सीएसके की बल्लेबाजी जो थी, सबसे बड़ी हार का कारण जो है वो पूरे टूर्नामेंट पे वही बना है। अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 260 और शिवम दुबे ने 256 रन बनाए हैं। और आपको क्या लगता है कि आज अगर जीतना है तो कौन सी ऐसी चीजें जिसमें बदलाव करना हो सकता है? क्या और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, या बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जा सकता है? धोनी किस जगह पर खेल रहे हैं उसे लेकर तो पहले मैच से ही सवाल उठ रहे हैं।
नहीं वो जहाँ खेल रहे हैं वहीं खेलें, क्योंकि उनका वहीं खेलने का मन है। और वो बाद के 3 ओवर ठीक है, लेकिन मैं ये सचिन रविंद्र को वापस लेके आइए। आप ओवरसीज प्लेयर में जो भी एडजस्टमेंट करनी कीजिए, क्योंकि वो ठीक प्लेयर है। ठीक है, बीच में 1-2 बार नहीं बनाया तो आपने ड्रॉप ही कर दिया। कहाँ वो इतना अच्छा स्टार्ट किया था उसने। बाकी टीम्स भी अपने जो मेन प्लेयर हैं उनको ऐसे बाहर नहीं बिठा रही। सचिन रविंद्र को लेके आए, और वो जो 2 प्लेयर हैं इनके, उनसे तो कुछ हो नहीं रहा, त्रिपाठी और हुड्डा। तो आप कुछ और ट्राई कर लीजिए, और लंबा खेलने की कोशिश कीजिए। पता नहीं क्यों धोनी की तो पॉलिसी है कि गेम को लंबा लेके जाओ, तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं या क्या हो रहा है, या बिल्कुल ही सारे आउट ऑफ फॉर्म है। अच्छी बात लगी कि जडेजा ने पिछली बार बैटिंग की, लग रहा है जैसे वो थे, क्योंकि वो बैटिंग में बहुत बड़ा एसेट है। जडेजा इज लाइक ए बैट्समैन। पता नहीं पीछे मैचेस में क्यों रन नहीं हो रहे थे। और सरनदीप ने बिल्कुल ठीक बोला, लास्ट मैच तो मुझे समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहे थे भाई। अरे डीआरएस पे आ जाता हूँ दोबारा। आपके तो बचा ही डीआरएस है, आप ये भी डिस्कस मत करो यार कि ले के ना ले लो भाई, उसे कहाँ घर ले जाओगे क्या। तो वो पता नहीं क्या किया उन्होंने, वो तो जीता हुआ मैच हार गए। लेकिन मैंने बोला कि अब वो रिस्क फ्री टीम है, वो परेशान कर सकती है किसी भी टीम को। और बस थोड़ा बैटिंग में ध्यान रखें, और आयुष अच्छा खेल रहा है, लंबा खेले। साथ में जो सीनियर प्लेयर हो उसको इतना प्रेशर ना आने दे कि वो शॉट भी मारने चले जाए ज्यादा। एंड बस बैटिंग का ही प्रॉब्लम है, बैटिंग ठीक करें। और धोनी से बात करेगी भाई, जिसका जो रोल है वो काम करे, पार्टनरशिप बनाए 1-2। और कोशिश करें कि जब वो 16 ओवर के आसपास होते हैं तो उनके 5 विकेट हों। और बिल्कुल आज शायद नतीजे से ज़्यादा अपने खेल को बेहतर करने और जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं उस पर ज़्यादा जोर इस में रहना चाहिए। एक बार ज़रा इस टूर्नामेंट में क्या रहा है रिकॉर्ड इन दोनों का, ये भी बता देते हैं। सीएसके ने 11 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, 9 में हार उसे मिली है, और सिर्फ 4 अंक उससे मिले 2 मैचों के साथ। अगर केकेआर की बात करें तो 11 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं। एक में कोई परिणाम नहीं निकला था, बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया था। अंक उसके 11 हैं, इसीलिए उसको अभी फाइट बैक करना है ताकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के शीर्ष बल्लेबाजों की बात करें तो जैसा बताया, रविंद्र जडेजा ने 260 रन, शिवम दुबे 256, सचिन रविंद्र 191, ऋतुराज गायकवाड़ 122। हालांकि वो कुछ ही मुकाबलों के बाद बाहर हो गए थे, तो ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो गेंदबाज है सीएसके के उसकी बात करते हैं। नूर अहमद ने 16 विकेट लिए, आसिफ ने 14 विकेट, मथीसा परिथाना ने 12, रविंद्र जडेजा ने 11 विकेट लिए। केकेआर की तरफ से अगर हम विकेट टेकर्स की बात करते हैं तो वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा ने 13, वरुण चक्रवर्ती ने 22, हर्षित राणा ने 13 और सुनील नरेन ने 13 विकेट हासिल किए। अब केकेआर के लिए चक्रवर्ती इस सीजन में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, 22 विकेट जो है उन्होंने लिए। टीम को कैसे उनकी गेंदबाजी का और बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आज का जो नतीजा है वो अपने हक में ला सके केकेआर, सरनदीप जी? देखिए, पिछले मैच में हमने देखा था कि केकेआर ने जो विकेट बनाया था वो काफी धीमी थी। उसमें बॉल को इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था कुछ, और फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही थी। स्पिनर्स को बहुत हेल्पफुल हुआ, मोइन अली खिलाए, उन्होंने आके विकेट लिए। हालांकि रयान पराग ने वो 5 छक्के लगा के थोड़ा सा गेम को बदला जरूर था, लास्ट तक मैच को जरूर ले गए थे। बट वो विकेटें इस तरह से बनाई जाती कि जिससे वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, और अगर मोइन अली आज दोबारा खेलते हैं तो उनको वो फायदा वहां पे मिल सकता है, क्योंकि उनकी ताकत उनकी स्पिन गेंदबाजी है। इस सीजन हर्षित राणा उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, उन्होंने खुद ने एडमिट किया कि बॉलबाजी नहीं हो रही। आपके वैभव अरोड़ा वो नए बॉल से अगर विकेट नहीं ले रहे तो बाद में वो गेंदबाजी में नहीं आते, रह दे के आपके पास फिर आंद्रे रसल रह जाते कि वो आके आपके लिए गेंदबाजी करें। बट यहाँ पे केकेआर को कोशिश करनी पड़ेगी कि अच्छा विकेट बनाए, क्योंकि उनकी ताकत उनकी बल्लेबाजी है। सुनील नारायण अगर ऊपर से अच्छे रन बनाते हैं, अगर वो एक बार दोबारा से चल गए, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी 6 ओवरों में 70-80 रन आपके लगा देते हैं, फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि जहां से आप 200 के आसपास जा सकते हो। और केकेआर के लिए तो डू और डाई है, हर गेम आपको जीतना है, और बिल्कुल। अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो कहीं ना कहीं अगर पॉइंट्स टेबल में बराबरी करते हैं तो ये ना हो कि रन रेट से पीछे रह गए, तो रन राइट, रेट को भी उतना बेहतर करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। और अभी प्लेऑफ में जितने भी जो बेस्ट 4 अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, सब जो हैं वो रन रेट की वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक बार मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपना मैदान है, ईडन गार्डन्स का मैदान है। 99 मैच जो खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या है 42, यानी 42% ही है। दूसरी बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या है 56, यानी प्रतिशत में थोड़ा फर्क है। टॉस जीत कर जीते गए मैच है 51, टॉस हार कर जीते गए मैच है 47। अब अनिल जी, आप जरा इस मैदान को और अच्छे से जानते हैं। ये जो मैचेस के हिसाब से 56 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, इसके लेकर आप क्या देखिए कहेंगे? वैसे भी क्या मौजूदा हालात में सीएसके के पास इतनी इतनी बल्लेबाजी है कि अगर उसे पीछा करना पड़े, चेज करना पड़े तो वो जीत सके? नहीं नहीं, वो बैटिंग करके ही जीत सकते हैं। उनके पास 2-3 लोग हैं ऐसे जो मैच जिता सकते हैं। और फास्ट आउटफील्ड है, ग्राउंड छोटा है कंपेरेटिवली।
और जैसे मौसम का बता रहे हैं, अगर कम ओवर का मैच हो तो बाद में बैटिंग करना तो और भी यूजफुल है, क्योंकि आपको पता होगा क्या हम्म, बनाना है, कितने विकेट आपके हाथ में है। हाँ, अगर मौसम खराब है तो ड्यू तो नहीं होगी आज, हम्म, क्योंकि जब भी बादल या हवा होते हैं तो ड्यू नहीं आती है, एक अलग टेक्निकल फैक्टर है। बाद में बैटिंग करें वो पहले करने की जरूरत नहीं है, आ गई तो आ गई, अलग बात है। देखिए, उनको एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उनके पास 8 ओवर ऐसे हैं कि 8 ओवर में पूरी टीम दूसरी लेट जाती है। उनके जो 8 ओवर डालते हैं नारायण और चक्रवर्ती, जो इस हम्म, टूर्नामेंट का उनका अब तक कर रहा है, वो एडवांटेज उनका बैट्समैन उतने नहीं उठा पाए हैं। आप समझिए हर टीम से ऑलरेडी 2-3 ओवर प्लस है, बिकॉज इनके दोनों बॉलर्स की बॉलिंग किसी को समझ ही नहीं आ रही। बैटिंग ठीक कर सकते हैं, बाद में रिंकू है, रसेल है, और बीच में ऊपर भी इनके बैट्समैन ठीक फॉर्म में है। बस थोड़ा लंबा खेलें, और वेंकटेश को भी बहुत दिन हो गए इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो आते ही शॉट मारना शुरू कर देते हैं, पहली बॉल पे एक हाथ से शॉट घुमाते हैं। जी, अरे भाई रुक जा, इतने लोग बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी कह रहा है क्रिकेट आराम से खेलो। क्रिकेट तो वही है, कोई एक हाथ से खेल रहा है, कोई उल्टे बल्ले से, थोड़ा रुक जाओ, 10-15 बना लो, फिर उल्टे हाथ से भी मार लेना। तो आई थिंक कोचेस को लाल वहां पे हैं चंद्रकांत पंडित, उनको बात करनी चाहिए। वो वैसे भी बड़े कन्वेंशनल कोच हैं, कि भाई पहले लंबा लेके जाओ मैच को। हम्म, और आई थिंक अगर बैटिंग करेंगे बाद में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, केकेआर को। आई जी, थिंक थोड़ा ऊपर है ये सीएसके से, अगर मैं ओवरऑल टीम लगाऊं तो टीम के जाहिर हिसाब से तौर पर। लगाता हूँ तो। जी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यहाँ पर है कि केकेआर ने इस पूरे टूर्नामेंट में 143.06 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि सीएसके का जो स्ट्राइक रेट है 133 है। ऐसे में बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता सरनदीप जी आप किसमें ज्यादा देखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कम स्कोर पर ही आउट हुई है, 200 का आंकड़ा भी पार किया है सीएसके ने भी। नहीं, देखिए बिल्कुल पार किया है, लेकिन वो समय अलग है। लेकिन आज जो क्या है, अगर हम पहले केकेआर की बात करें, कि देखो चेन्नई तो बिल्कुल जैसे भैया ने बोला कि फ्री होके खेलेंगे, हम्म, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। राइट। केकेआर के ऊपर गेम मेनली तो प्रेशर केकेआर के ऊपर है ना, कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, किस माइंड सेटअप के साथ जाते हैं। क्योंकि उनके पास अभी देखिए, आपने रमनदीप का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ, रिंकू सिंह ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हुए, हम्म, आंद्रे रसल की बारी एक ही मैच में आई है, वेंकटेश अय्यर अपने रन नहीं बना रहे, लेकिन जो बना रहे हैं ऊपर से अजिंक्य रहाणे, उनको चाहिए थोड़ा सा और लंबा खेल सकते हैं। रघुवंशी थोड़ा सा और अटैकिंग करके खेल सकते हैं, क्योंकि वो बीच में बहुत ज्यादा वो स्लो कर देते गेम को। तो अगर ओपनर्स आउट हो गए आपके सुनील नारायण जल्दी, फिर कहीं ना कहीं वो टारगेट आप देखते हैं 170 के आसपास ही कहीं ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा। तो एक वो ध्यान रखना पड़ेगा कि सुनील नारायण को, कि भाई अगर वो आज एक बड़ी पारी खेलते हैं तो केकेआर कहीं ना कहीं, और जरूर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि चेन्नई को आप प्रेशर में डालिए, क्योंकि वो बैटिंग उतनी नहीं चल रही है। हम्म, ऊपर से कहीं जल्दी से एक दो प्लेयर आपके आउट हुए, तो हम्म, फिर वो टीम बहुत जल्दी बिखरती दिखती है। जी, लेकिन आपने उनको पहले मौका दिया बल्लेबाजी करने का, वो तो वैसे फ्रीली खेल रहे हैं, वो तो हम्म, फिर पहली बॉल से मारना शुरू कर देंगे। उनके लिए हार जीत मायने नहीं रखती, हार हम्म। जीत आपके लिए मायने रखती, तो हालांकि उनको पिछले अंडर प्रेशर मुकाबले में खेलने 200 खिलाए। का स्कोर भी पार किया और चेज करते वो भी काफी करीब पहुंच गए थे। वो अलग बात है कि हार का सामना करना पड़ा, क्या पता उससे कुछ सबक लिया हो और आज और ज्यादा फ्री होकर खेलेंगे। एक और बात है, अगर हम बैटल्स की बात करते हैं तो जैसे हम रविंद्र जडेजा का हमने बहुत जिक्र किया है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है सीएसके के लिए। बैटल जो है अजिंक्य रहाणे वर्सेस रविंद्र जडेजा की, 27 गेंदों का एनालिसिस है, रन बने हैं 26, एक बार आउट, 8 डॉट बॉल्स हैं। ये अगर हम देखें तो अजिंक्य रहाणे के आमने सामने की लड़ाई में रविंद्र जडेजा थोड़े से भारी यहां पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रन अगर देखिए 27 बॉलों पर 26 रन। क्या आप कहेंगे, क्या सीएसके की गेम में रहाणे को परेशान कर सकती है ये बात, अनिल जी? देखिए, अगर वो जडेजा की बॉलिंग तक बैटिंग करेंगे तो अपना काम कर चुके होंगे। हम्म, उनका रहाणे का जो कंट्रीब्यूशन है पावर प्ले तक ही है, बाद में आके वैसे भी स्लो हो जाते हैं। तो अगर वो 6 ओवर खेल जाएं तो जडेजा उनको हार्डली 1 ओवर के लिए मिलेंगे। तो जडेजा और रहाणे का मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हम्म, और जडेजा की बारी तक अगर रहाणे ने बैटिंग करी तो उनके तब तक 40-45 उनके हो चुके होंगे, और वही उनका रोल है। आई थिंक इसी तरह से उन्होंने प्लान किया है। बाकी बैट्समैनों को जडेजा से चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जडेजा अच्छे अच्छे मूड में है। होता क्या ऑलराउंडर का, अगर वो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं तो उसकी बॉलिंग में भी फर्क आना शुरू हो राइट, जाता है। कॉन्फिडेंस आ और जाता है। बहुत सीजन खिलाड़ी हैं वो, जो अगर फॉर्म में या थोड़े मन से खेलेंगे तो जडेजा और बल्लेबाजों को बहुत तंग करेंगे। रहाणे तक तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, रहाणे तो हम्म, अपना काम कर चुके होंगे तब तक। चलिए, वो काम कर चुके होंगे, देखेंगे कि वो काम कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं डीकॉक और खलील अहमद के बीच का जो कंपटीशन है। 30 गेंदों का एनालिसिस है, 46 रन पड़े हैं, एक बार आउट, 13 डॉट बॉल्स हैं, 13 डॉट बॉल्स, 4 चौके 3 छक्के, 153 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आ रहा है। आमने सामने की लड़ाई में खलील अहमद पर भारी पड़े हैं डीकॉक, लगता है क्या इस गेम में खलील अहमद के लिए ये चिंता की बात हो सकती है, खासतौर पर जब वो सीएसके की तरफ से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं?
नहीं, सरनदीप जी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम्म, खलील एक विकेट टेकर गेंदबाज है। हालांकि हाँ। पिछला मैच थोड़ा सा खराब गया, रन वहां पे ज्यादा लग चुके हैं उनको, और उससे पहले पूरे सीजन में एक अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं। हम्म, उनको जो है क्विंटन डिकॉक से ज्यादा मुझे लगता है सुनील नारायण से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक तो फिर सोच समझ के देख के आप हिटिंग करते हैं, पर यहाँ तो सुनील नारायण तो पहली बॉल से ही तैयार रहते हैं मारने के लिए, अगली टांग खोली और उसमें चौके छक्कों पे रहते हैं। हम्म, यहाँ पे अगर खलील अहमद ने ऊपर से 2 विकेट निकाली, हम्म, तो फिर केकेआर एक बड़ी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि खलील अहमद और वो करना भी जानते हैं और अग्रेसिव है। मार पड़ भी रही हो तो भी वो विकेट लेने के लिए, उनका जो इंटेंट रहता है वो आउट करने के लिए रहता है। राइट। और जो गेंदबाज इस इंटेंट से गेंदबाजी करता है, हम्म। बल्लेबाज कितना भी बड़ा सामने हो, उनको एक बॉल ही चाहिए आउट करने के लिए। अच्छा, एक और जो अभी आपने सुनील नारायण का नाम ही लिया है, लेकिन उनके सामने जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी, और ये आंकड़े थोड़े से अलग हैं कंपैरेटिवली। 75 गेंदों में 39 रन, 2 बार आउट, 40 डॉट बॉल्स, 75 में से 40 डॉट बॉल्स हैं, यानी 50% से ज्यादा, एक चौका कोई छक्का नहीं। क्या कहेंगे अनिल जी, यहाँ तो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं सुनील नारायण हेड टू हेड मुकाबले में। क्या आपको लगता है कि ये जो एक तरफा दबदबा रहा है, आज महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से खुल चुके हैं और अब ये बदल सकता है? धोनी उस रंग में आया ही नहीं इस टूर्नामेंट में जिसके लिए हम जानते हैं। ठीक है, एक दो शॉटें मारी, या तो हम्म, मैच ऐसे रहा है कि 19 की एवरेज है, या कुछ ऐसी रही कि वो हुआ नहीं काम। और स्पिनर्स इनिशियल 5-7 बॉलों में तो दिक्कत करते ही हैं धोनी को, जिस तरह से जबरदस्ती आगे आते हैं कई बार फ्रंट फुट पे निकल के। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है मैच कैसी सिचुएशन में है, वो मारने पे आते हैं तो 5-5 शॉटें भी एक साथ मार सकते हैं, फिर नारायण का कोई भी हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इनका जो भी मुकाबला होगा। इस तरह से प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट यस नारायण खतरनाक बॉलर है। नारायण को बहुत जबरदस्त आइडिया वाइट बॉल का, आप सारे टूर्नामेंट में देख ही रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। बट धोनी तक अगर धोनी और नारायण का आमना सामना होने का मतलब है जी। नारायण का तब एक ओवर बचा होगा मुश्किल से। तो वो बस मैच की सिचुएशन के ऊपर है कि धोनी उसको उस ओवर को निकालना चाहेंगे खेलना, क्योंकि बहुत मैच की प्लानिंग में बहुत ध्यान रहता है उनको। हम्म। उनको अगर लगेगा कि नारायण का ओवर निकाल ले, अगले को पेल लें, तो वो भी देख लेंगे वो। जी। मुझे लगता है एक ओवर का ही मामला आने वाला है धोनी के सामने, नारायण का मैक्सिमम। चलिए देखते हैं, वैसे भी मैक्सिमम 2 से 4 ओवर ही खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा? क्या आपको लगता है कौन बढ़त के साथ खेलेगा? सरनदीप जी, किसको बढ़त है आज? तो मुझे केकेआर थोड़ा सा स्ट्रांग लगती है। हाँ। बस सीएसके का ये है कि उनको कोई प्रेशर नहीं है, बट स्टिल आई विल फाइंड केकेआर स्लाइटली बेटर देन सीएसके, जी लुकिंग सरनदीप एट जी, द आप करंट फॉर्म। आपकी भी आप अग्री करते हैं? जी बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सपोर्ट जो है वो चेन्नई को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि एक बड़ी फ्रेंचाइजी है और इतने साल से वो टूर्नामेंट जीतती आ रही है। इस सीजन हम्म, उतना अच्छा नहीं खेल रही है, हम्म। पर लास्ट के 2 मैच खेल के एक विनिंग नोट पे अपना ये सीजन खत्म करे चेन्नई। जी बिल्कुल, तो ये विश है आपकी। तो 50-50 हमारे पैनलिस्ट हैं, एक केकेआर के साथ है, एक सीएसके के साथ है। सीएसके के साथ क्या आज होता है, क्या जीत उसका साथ आज देगी? क्योंकि एग्जिट तो पहले ही हो चुका है, लेकिन कुछ अच्छे परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट मैच में देखने को मिले थे, इसलिए उम्मीद जो है सीएसके फैंस को थोड़ी सी जगी है। लेकिन केकेआर को अभी लंबा टिका रहना है, उसके लिए उसका जीतना बहुत जरूरी है, और सीएसके के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सरनदीप जी, अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी की तरह आप रोज जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।